नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इसी अच्छाई के साथ अब हम लोग अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है जैसा कि आप जानते हैं बीपी, ठीक है, ये आजकल का बहुत ही कहें तो बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, यानी सबको समझना ज़रूरी है। यानी हाइपरटेंशन, हाई बीपी, लो बीपी, कितना बीपी नॉर्मल होता है, बीपी है क्या, ये सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और बीपी नापने की मशीन कौन सी है, किस इंस्ट्रूमेंट से, किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, ये डिवाइस कितने टाइप के होते हैं, वो सभी टॉपिक को हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स exerted by the blood against the vessels walls arterial wall which is measured in millimeter of mercury mmHg। यानी कि ब्लड प्रेशर एक तरह का फोर्स है जो कि किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा एग्जर्ट होता है, तो हमारे खून के द्वारा। वो भी किस पे, तो हमारे जो ब्लड वेजल्स के वॉल हैं, जो दीवार हैं, उस पे। ठीक है, यानी कि हमारे देखिए कहीं भी पाइप में जो होता है वो जैसे पानी जो है फ्लो करता है, पानी बहता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में ब्लड वेजल्स होते हैं जहाँ से खून बहता है। तो जब उससे ब्लड बहेगा, ब्लड वहाँ से फ्लो करेगा, तो ब्लड के द्वारा क्या होता है कि फोर्स एग्जर्ट होता है, फोर्स निकलता है। ठीक है, वो एक बल लगाएगा वॉल पे, जो दीवार है, तो ये जो फोर्स होता है वही ब्लड प्रेशर होता है। और ब्लड प्रेशर नापने का जो यूनिट है, जो कहें तो मेजरमेंट यूनिट जो है, वो है mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, मिली में जैसे कि फोर्स का जो है वो यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो क्या है, न्यूटन। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको हम लोग mmHg में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स इंक्लूड्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स। सिस्टोलिक प्रेशर, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो दो प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, दो उसका मेजर होता है, उसमें हमारा सिस्टोलिक है, एक हमारा है डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोलिक में क्या होता है कि मैक्सिमल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले इस लाइन को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा ये हार्ट जो है पंप करता है, जो बीपी जनरेट होता है, वो हमारे हार्ट के किस चैम्बर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते होता है। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारा जो है वो बीपी जनरेट होता है। ठीक है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो उस दौरान जो मैक्सिमम प्रेशर हमारे आर्टरीज पर अप्लाई होगा, जो लगेगा, ठीक है, वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है। यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल का तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा, और वही जब हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होगा तो द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्ट्रियल वॉल विद द वेंट्रिकल्स एट रेस्ट। जैसा कि हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, यानी कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल का, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और जब डायस्टोलिक प्रेशर होगा तो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो उस दौरान जितना प्रेशर लगेगा आर्टरी के वॉल पे, ठीक है, आर्ट्रियल वॉल पे, वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होगा। यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो रिलैक्सेशन के टाइम यानी रेस्ट में। ठीक है, अब हमारा है मेथड, यानी कि किस किस तरह से हम लोग इस बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को नापेंगे, मेजर कैसे करेंगे। तो पहला है डायरेक्ट मेथड। एन ऑसिलोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर दिस मेथड। यानी कि एक ऑसिलोस्कोप नाम का देखिए इस तरह का डिवाइस है, मॉनिटर है, ठीक है, जिस पे कि हमारा जो है बीपी मेजर होगा। दिस इज़ अ कंटिन्यूअस मेथड विच मेजर्स मीन प्रेशर। यह जो है कंटिन्यूअस मेथड है जिसमें हमारा मीन प्रेशर भी मेजर होता है। अ नीडल और कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द ब्रैकियल, रेडियल और फीमोरल आर्टरी एंड ऑसिलोस्कोप डिस्प्लेज आर्ट्रियल प्रेशर इन वेव फॉर्म। यानी कि एक नीडल या फिर एक कैथेटर जो होता है वो हमारे आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है, और मेनली जिस आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है उस आर्टरी का नाम है ब्रैकियल, रेडियल, फीमोरल
इन तीनों में मेनली इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि लगातार जो है वो वेव के फॉर्म में हमारा जो है वहाँ पे बीपी जो है दिखेगा मॉनिटर पे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ऑसिलोस्कोप जो था वो हमारा डायरेक्ट मेथड है, यानी कि हमारे नसों में, ठीक है, यानी हमारी जो आर्टरी है, जो धमनी है, उसमें डायरेक्ट जो है नीडल कैनुला इंसर्ट किया गया है, ठीक है। वो कैथेटर कहें, कैनुला कहें, नीडल कहें, ठीक है, वो इंसर्ट किया गया है और वो डायरेक्ट जो है हमारे ब्लड के कांटेक्ट में है। तो वो जो है आसानी से मेजर करके और जो है वेव के फॉर्म में वहाँ डिस्प्ले कर रही है, दिखा रही है हमारे उस डिवाइस पे, ठीक है। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें हम लोग मेजर करेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे? तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि बीपी को मेजर करते हैं, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का बेहद आजकल बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन डिवाइस है ये। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस इज अवेलेबल, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर के अलावा भी बहुत सारे डिवाइस यहाँ अवेलेबल हैं जिससे कि बीपी को मॉनिटर कर सकते, मेजर कर सकते, ठीक है। तो पहला है मरकरी मैनोमीटर, दूसरा है एंड्रॉयड मैनोमीटर, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक जो है उससे बहुत ही आसान होता है, बस कफ को जो है वो आर्म पे बांधना रहता है और फिर उसे जो है वो स्टार्ट कर देना रहता है, फिर वो कुछ देर में जो है आपका बीपी, पल्स सब कुछ शो कर देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। अब हम लोग समझेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एन एडल्ट वेरीज बिटवीन 100 to 140 mm of Hg systolic and 60 to 90 mm of Hg diastolic, but BP may vary widely depending on individuals other factors, ठीक है। यानी बीपी जो है उसको भी जो है बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि बीपी सही है या नहीं, यानी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर हमारा है कि वो एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कर गया है, बहुत वर्कआउट करके नहीं आया है, ठीक है। तो इस और भी बहुत सारे कंडीशन हैं, कोई डिजीज़ तो नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो इस सब बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बीपी को मेज़र करते हैं और देखते हैं कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल बीपी है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बीपी होती है वो हमारा है 120 सिस्टोलिक और 80 है डिस्टोलिक, ठीक है। डायस्टोलिक 80 है और सिस्टोलिक 120 है, यानी 120/80 mmHg, ठीक है। mm/Hg कहते हैं, ठीक है। हम लोग बीपी में भी बहुत सुने होंगे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इज़ नॉन एज हाइपरटेंशन, और जब कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो वो हमारा हो गया हाइपोटेंशन, यानी डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इज़ नॉन एज हाइपोटेंशन। और ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और भी बहुत सारे इसमें हाइपरटेंशन कितने से ज़्यादा होगा, हाइपरटेंशन कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको उतना डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि इस टॉपिक से बहुत ही जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट बॉडी, यानी एडल्ट जो है, युवा हैं, तो उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 120/80 mmHg, दूसरा है 140/90 mmHg, तीसरा है 80/40 mmHg और फोर्थ है हमारा 80/120 mmHg। जिसमें राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 120/80 mmHg, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है 120/80, ठीक। अब देखते हैं कि किस डिवाइस का यूज हम लोग करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला हमारा है स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इज़ नॉन एज हाइपरटेंशन और डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इज़ नॉन एज हाइपोटेंशन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे को हम लोग जो है
जो अब हम लोग क्वेश्चन सेशन को अगर डिस्कशन करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए। तो इसी तरह से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में।